आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस विशेष समय के लिए, जबकि हम आपके साथ 2 कुरिन्थियन 12:9 यूट्यूब चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन के साथ उपस्थित हैं। और ये सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके जीवन पर है कि वो बार बार हमारी जिंदगियों को अपनी महिमा के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मसीह में हमारे भाई अमितोष के लिए, जिन्होंने कि इस प्रयास को शुरू किया। और आज हमको भी इस बात का निमंत्रण मिला है कि हम परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटें। इससे पहले कि हम लोग वचन की ओर जाएं, आइए हम अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों पर उपस्थित हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए जो आप हमारे जीवन में दिए हैं, कि हम एक बार फिर से आपके चरणों पर आ सकते हैं और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके वचन के माध्यम से आपकी इच्छाओं की, आपकी योजनाओं की, आपके उद्देश्यों की गहराई को समझ पाएं और इसके द्वारा हमारे आत्मिक जीवन आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए, जिनके कारण हम आज अपने अस्तित्व में हैं, हम मसीही जीवन में हैं और प्रभु यीशु मसीह को आपने हमारे लिए आदर्श बनाया है। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ हम सबके साथ रहे, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया है, हमारे लिए एक नमूना स्थापित किया है, हम उस आधार पर अपने जीवन को, अपने मसीही जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते जाएं और इसके द्वारा आपके नाम की महिमा और स्तुति करने पाएं। आज के इस विशेष समय में इस मनन पर आपकी आशीष बनी रहे और आपका पवित्र आत्मा हम सब से बातचीत करें। प्रार्थना आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम शांति सिंह है। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड से। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मौका दिया कि मैं उसके सुंदर गीत को प्रस्तुत कर सकूँ आप लोग के सामने। तूने किया मुझसे प्यार, कोई ना था मददगार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, तुझसे जुदाई रही, कोई खुशी ना मिली, क्यों मैंने माना नहीं दिल पर तेरा अख्तियार। तूने किया मुझसे प्यार, कोई ना था मददगार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार, कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, दे दी नई जिंदगी, बख्शे गुनाह बेशुमार। तूने किया मुझसे प्यार, कोई ना था मददगार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझसे प्यार। यही दुआ है मेरी, होवे बसर जिंदगी, यही दुआ है मेरी,
जाऊं तुझ पर निसार, तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मददगार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार, तूने किया मुझसे प्यार, तूने किया मुझसे प्यार, तूने किया मुझसे प्यार। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये समय जो अभी हम लोग जिस समय में चल रहे हैं, ये उपवास काल कहलाता है। और उपवास काल जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा शुरू करने से पहले 40 दिन तक जो उपवास रखा, प्रार्थना की, और उसी 40 दिन के बीच में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं आईं, वो उन सब से बाहर निकल करके सामर्थ्य से भर के वापस आए और तब उन्होंने अपनी सेवाओं को आरंभ किया। तो खास तौर से जो ये जीवन है, हम सब के लिए, मसीही विश्वासियों के लिए ये जीवन है उपवास का और प्रार्थना का, और इसके साथ ही साथ अपनी जो हमारी फिजिकल बॉडी है या हमारा शरीर है उसको स्पिरिचुअली डिसिप्लिन करने के लिए, और इन सब के द्वारा अपने आप को स्पिरिचुअली मोटिवेट करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए। हम बचपन से जितनी शायद हमारी उम्र होगी, हर साल में एक बार का अगर हम हिसाब लेकर के चलें तो कम से कम उतनी बार हमने उपवास काल को सेलिब्रेट किया है, उपवास काल के समय को हमने अपने जीवन में महसूस किया है। और बार बार हमसे ये कहा जाता है कि हमें उपवास रखना है, प्रार्थना करनी है। हमें ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि उपवास का अर्थ हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, और जो उपवास और प्रार्थना है उसकी भूमिका एक मसीही जीवन में क्या होती है। उपवास कोई नई चीज नहीं है, ना ही ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह के समय में आरंभ हुआ, ये पुराने नियम से चल करके आ रहा है। हमने देखा कि मूसा को जब परमेश्वर ने होरेब पर्वत के ऊपर बुलाया 10 आज्ञाएं देने से पहले, वहां पर मूसा परमेश्वर के साथ थे लगातार 40 दिन तक बिना कुछ खाए पिए, और उनके साथ यहोशू भी था। उन्होंने वो 40 दिन का उपवास रखा। हम पाते हैं एलिया के जीवन के बारे में, एलिया ने भी उपवास रखा, 40 दिन निराहार रहा। और उसके बाद हम देखते हैं योना की किताब के अंदर कि निनवे शहर जो कि गैर यहूदी शहर था, वो यहूदी परमेश्वर को, यहोवे को जानते भी नहीं थे, उन्होंने भी 40 दिन का उपवास रखा। और तीनों ही संदर्भ में, एक जगह जब मूसा ने उपवास खत्म करके वो आया, लोगों ने परमेश्वर के तेज को, उनकी ग्लोरी को मूसा के चेहरे से निकलते हुए देखा, और मूसा के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाएं और विधियां और नियम इस्राएली जाति को मिले, जो आज तक उसको लोग फॉलो करते हैं। एलिया के जीवन में जब देखा तो एलिया को इतनी सामर्थ मिली कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और जब उसने प्रार्थना करी बारिश होना बंद हो गई, दोबारा उसने प्रार्थना करी, वहां बारिश हो गई। सबसे सामर्थी प्रॉफिट्स में से एक एलिया रहे हैं, जो प्रार्थना के द्वारा और उपवास के द्वारा परमेश्वर के साथ चलते हुए इस स्थान को पाए। जब निनवे शहर के लोगों ने उपवास किया, परमेश्वर ने अपने निर्णय को बदल दिया। परमेश्वर ने यह निश्चित किया था कि 40 दिन के बाद निनवे पलट दिया जाएगा। योना को भेजा कि तू प्रचार कर कि वो मन फिराए, लेकिन वहां पर हमने देखा कि निनवे के राजा ने जब ये सुना, पूरी प्रजा को उसने राजाज्ञा निकाली, सब ने उपवास किया, और परमेश्वर ने देखा कि जब लोगों ने मन फिरा लिया है, उपवास में आ गए हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, उन्होंने अपने निर्णय को बदल दिया। कई ऐसे हमारे सामने बाइबल में रोल मॉडल हैं जिन्होंने उपवास के साथ प्रार्थनाएं की और वो इस जीवन में आगे बढ़ते गए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग अगर हम वर्ड्स को देखना चाहें तो हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय और उसका शायद 20वां पद होना चाहिए, क्योंकि हमारी हिंदी की बाइबल में तो ये पद छपा ही नहीं है। दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, है ना। हम किंग जेम्स वर्जन में इसको देख सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20, यहां पर लिखा हुआ है, ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के
किसी और उपाय से नहीं निकाली जा सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी हिंदी की इस बाइबल में ये प्रिंट ही नहीं हुआ, जो बाइबल सोसाइटी से बाइबल प्रिंट हुई है, लेकिन अंग्रेजी वर्जन है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि जब दुष्टात्माओं से डील करना है, अगर कोई व्यक्ति दुष्टात्माओं से ग्रसित है, हम कैसे उसको स्वतंत्रता दें। जब चेलों ने यह बोला कि प्रभु हम उसको क्यों नहीं निकाल पाए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना और उपवास के बिना हम उनके साथ डील नहीं कर सकते हैं। और आज हम यही चीज देखने वाले हैं। छोटे छोटे पॉइंट है कि किस तरीके से हमारे जीवनों के अंदर यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उपवास और प्रार्थना को समझें और ये देखें कि उपवास और प्रार्थना की भूमिका हमारी जिंदगियों में क्या है। सबसे पहली चीज हमें यह समझना है कि जो उपवास और प्रार्थना है, मसीही जीवन की आवश्यकता है। बिना प्रार्थना के और बिना उपवास के हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। उपवास करने का अर्थ हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अपनी देह को नियंत्रण में करना सीखें, खाने पीने के माध्यम से या किसी और माध्यम से। लेकिन उपवास या फास्टिंग का मतलब यह है कि हमारे शारीरिक इंद्रियां जो हैं, द सेंसेस ऑफ आवर बीइंग, वो हमारे नियंत्रण में रहे। ऐसा ना हो कि हम किसी चीज की लालसा करने लगे और उसी चीज के पीछे भाग जाएं। जब हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, उपवास करके डिसिप्लिन कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है। और ऋषियों ने, मुनियों ने और अलग अलग लोगों ने इसीलिए उपवास किया कि वो अपने शरीर को नियंत्रित करना चाहते थे। और प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना परमेश्वर के साथ बैठ करके परमेश्वर के साथ बातचीत करने का सबसे खूबसूरत समय होता है। इसलिए ये दोनों चीजें प्रभु यीशु मसीह के भी जीवन में आई। उनका बपतिस्मा हुआ, वो यरदन नदी से बाहर निकले, और बाइबल हमको बताती है लूका 4:1-14 में और मत्ती के 4 अध्याय के अंदर, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि वहां पर उसकी परीक्षा हो। अब इस परीक्षा का मतलब यह नहीं है कि पवित्र आत्मा परीक्षा कर रहा है, यहां पर यह है कि वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिनिंग जो प्रभु यीशु मसीह ने की है, हम उनके जीवन से सीख सकें और हमारे जीवन भी उसी प्रकार अनुशासित हो सकें। और प्रभु यीशु मसीह के सामने जब वो सारी परीक्षाएं आने लगी, आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था, उन्होंने परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त करी और वो आगे बढ़ते जाए। पहली ही चीज जो उनके सामने आई, लूका की इंजील में लिखा हुआ है, और 40 दिन वो निराहार रहा, उसने ना कुछ खाया ना पिया। 40 दिन के बाद जब उसको भूख लगी, वहीं पर शैतान आ गया। जैसे ही हमारी एक जरूरत आती है, वो हमको परीक्षा में गिराने के लिए होता है। शैतान ने आकर के क्या बोला? तू परमेश्वर का पुत्र है। जब बपतिस्मा हो रहा था, मैं वहां पे था, मैंने सुना, आवाज आई थी परमेश्वर की, अब तू परमेश्वर का पुत्र है, क्यों नहीं इन पत्थरों से कह देता कि रोटी बन जाए? 40 दिन से तूने कुछ नहीं खाया है, ना पिया है, जंगल है, बियाबान है, यहां कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों नहीं बोल देते कि पत्थर से रोटी बन जाए? प्रभु यीशु मसीह का जवाब आपके और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण की किताब को कोट किया और वो कहते हैं, वचन क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। इसलिए हम जब फास्टिंग और प्रार्थना की बात करते हैं, फास्टिंग और प्रेयर की बात करते हैं, हमारा फोकस परमेश्वर की ओर होना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि वो हमारी जरूरतों को पूरी करेंगे, वो हमें इतना आत्मिक बल देंगे कि हम अपने शारीरिक जो इंद्रियां हैं या जो हमारी शरीर की आवश्यकताएं उसको नियंत्रित कर सकें, और हमारा शरीर किसी प्रकार से भी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट ना करे, बाधा ना बन जाए। जब हमने ये देखा कि प्रार्थना और उपवास मसीही जीवनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, ये इसलिए भी है कि ये हमको समर्थ बनाता है ना, हमें सामर्थ देता है कि हम परमेश्वर के चेहरे को देख सकें, उनको निहार सकें। जब हम अपने आप पर नियंत्रण करते हैं, जब हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, तब जाकर के हमको ये सामर्थ मिलती है कि हम परमेश्वर की ओर देख सकें। वरना होता क्या है, हमारे सामने कई प्रकार की समस्या आती हैं। अनइनवाइटेड गेस्ट हो गए, अनवांटेड कॉल हो गई, कुछ भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, हमारा माइंड कहीं चला जाता है। जब हम अपने आप को, अपने फिजिकल बीइंग को डिसिप्लिन करते हैं, तब हम ये सीख जाते हैं कि प्रार्थना के समय में कोई और चीज हमको डिस्टर्ब ना करे। इसलिए प्रार्थना और उपवास हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि ये हमें सामर्थ देता है, ये हमें समर्थ बनाता है कि हम परमेश्वर के चेहरे को निहार सकें।
पहली चीज हमारे लिए है कि जब हम प्रार्थना और उपवास में आगे बढ़ते हैं, इट लीड्स अस टू ग्रेटर इंटीमेसी विद गॉड, है ना। ये हमें और ज्यादा महान परमेश्वर के साथ एकात्म होने के लिए प्रेरित करता है। उपवास और प्रार्थना का जो स्पिरिचुअल पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारे जीवन के लिए है, इट इज बेसिकली वननेस विद क्राइस्ट, वननेस विद गॉड द फादर। हम जब अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, हम जब अपने आप को कंट्रोल में करते हैं, तब हमको परमेश्वर की सामर्थ मिलती है और हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 19वां पद, यीशु ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा बरातियों के साथ रहता है क्या वो उपवास कर सकते हैं? सो जब तक दुल्हा उनके साथ है तब तक वो उपवास नहीं कर सकते हैं ना। मरकुस रचित सुसमाचार के शुरू में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हमको ये समझना होगा, यहां पर इश्यू जो है वो फरीसियों के साथ डिस्कशन है उपवास के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनके साथ हूं, और अगर मैं उनके साथ हूं तो उनको उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उनके बीच में खड़ा हूं, उनको खतरे से, परेशानियों से और तमाम प्रकार की परीक्षाओं से बचाने के लिए तैयार हूं। आज फिजिकली प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, जो हमारी सहायता करता है कि हम उपवास और प्रार्थना के द्वारा जब परमेश्वर की निकटता में आए, हम उनके साथ एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशन में उनके साथ एकात्म हो जाए, है ना। परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा एक हो जाए, और जब ऐसा होता है तब हम उस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को अपने जीवन में रिसीव करना शुरू करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में देते हैं। ये इंटीमेट रिलेशनशिप ही प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ जो थी हमारे लिए एक उदाहरण बना करके रखी। उनका 40 दिन निर्जन प्रदेश में जाना वो मानवीय कमजोरी नहीं था, लेकिन हमारे लिए एक ऐसा रोल मॉडल उन्होंने तैयार किया, एक ऐसा रोड मैप दिया कि अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर के साथ एक बहुत ही गहन रिश्ते के अंदर प्रवेश करेंगे। ऐसा रिश्ता जहां परमेश्वर के आत्मा और उनके विचार हमारी आत्मा और हमारे विचारों में बन जाएंगे और हम उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात हमारे लिए है, जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो ये हमारे जीवन में क्या करता है, ये हमारे जीवनों का एक ऐसा समर्पण है। प्रार्थना और उपवास के साथ हमारे जीवन का एक ऐसा समर्पण है जिससे हमको आत्मिक स्पष्टता मिलती है। When we surrender our comfort through fasting and prayer, we receive spiritual clarity in our life। प्रभु यीशु मसीह के साथ, मूसा के साथ, एलिया के साथ, निनवे के लोगों के साथ और बहुत से ऐसे लोग बाइबल में रहे हैं, जब उन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअली डिसिप्लिन किया, परमेश्वर ने उनको आत्मिक जीवन की एक स्पष्ट समझ प्रदान करी। हमें कहां आगे बढ़ना है, हमें कहां हां बोलना है, हमें कहां नहीं बोलना है। और ये चीजें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस एज में, जिस समय में हम जी रहे हैं, यहां ये डिफाइन कर पाना कि गलत क्या है और सही क्या है बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हर आदमी ये सोचता है कि वो समझदार है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में हमारे पास अरबों खरबों की संख्या में इंफॉर्मेशंस है। हमें समझ ये नहीं आता कि उन इंफॉर्मेशन का हमें करना क्या है और इसका दुष्परिणाम क्या होता है, इसका नेगेटिव रिजल्ट क्या निकलता है। हम बिना सोचे समझे कुछ भी इंफॉर्मेशन उठाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और हमारे जीवन का नुकसान हो जाता है। हम एक्चुअल में परमेश्वर की जो योजना है हमारे जीवनों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए, विश्वासियों के लिए, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। पौलुस प्रेरित लिखते हैं रोमियो के 12वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में। पहले पद में वो क्या कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया का स्मरण दिला करके तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को पवित्र और जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। What is our spiritual worship? To sacrifice our comfort। जो भी हमारे कंफर्ट जोन है हमें उससे बाहर आना होगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें परमेश्वर के पास आना होगा, घुटनों पर आना होगा
उपवास करना होगा, अपने शरीर को नियंत्रित करना होगा, अपनी लालसाओं को मारना होगा, जो हमारी अपेक्षाएं हैं उनको साइड में करके जब हम परमेश्वर पर फोकस करना शुरू करेंगे, तब हमारी जो स्पिरिचुअल वर्शिप है, हमारा जो सेक्रीफाइस है, वो परमेश्वर ग्रहण करते हैं। दूसरी पद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार में जो कुछ भी चल रहा है ये सब कुछ अच्छा नहीं है ना। हमें इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा कि जो कुछ इस संसार के अंदर है वो सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इसके अंदर बुराई है, इसके अंदर भ्रष्टाचार है, इसके अंदर शोषण है, इसके अंदर लोगों को नीचा दिखाना है, इसके अंदर चोरी है, और ऐसी ऐसी हजारों चीजें हैं जो परमेश्वर की योजना में कभी नहीं थी। लेकिन कहां से वो आई ये एक अलग विषय है। लेकिन हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो हम झूठ ना बोलें, अगर कोई चोरी कर रहा है तो हम चोरी ना करें। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम परमेश्वर की निकटता में आ रहे हैं, और जब हम परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, पहली चीज क्या होती है, हमारा माइंडसेट बदलता है। और माइंडसेट बदलना ही जरूरी है। हमारा माइंडसेट जब बदल जाता है, तब पौलुस यहां पर एक बहुत गंभीर बात बोलते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हम कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं, उनकी सोच को समझ सकते हैं? प्रार्थना और उपवास के द्वारा, अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण करते हुए अपने आप को परमेश्वर के सामने हम समर्पित करें, परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाएं, परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, और हमको एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी आएगी। हमारा जीवन अगर इस संसार में है तो उसका उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के संसार में रहने के लिए हमें किस प्रकार से सिखाता है, और अगर हम इस संसार में हैं तो यहां से हम कहां जा रहे हैं। अगर हमने इन चीजों के ऊपर ध्यान दे लिया, हमारा फोकस क्लियर हो गया, सचमुच हम परमेश्वर के पुत्र के अनुसरण में, उनके स्वरूप और समानता में बदलते जाएंगे। और तीसरी और आखिरी बात है, आवर हार्ट ओपन्स टू स्पिरिचुअल रिवाइवल। जब हम उपवास करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ एक गहन रिश्ते के अंदर एंटर करते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप में आते हैं, जब हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके उस आध्यात्मिक स्पष्टता को समझना शुरू करते हैं, तब हम अपने मनों को खोलते हैं। काहे के लिए? आत्मिक जागृति के लिए। Then only revival comes in our own being, through us, in our family, in our congregation and in the whole society. हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। जब हमारा माइंडसेट चेंज होगा, हम अपने हृदय को खोलेंगे। हमारा जब हृदय खुल जाएगा परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए, उनकी आत्मा को ग्रहण करने के लिए, तब क्या होगा? तब जाकर के हम परमेश्वर के पुत्र के संबंध में गवाही देने के लिए खड़े हो पाएंगे, और यह हमारी आत्मिक जागृति का पहला कारण है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के सारे छोर तक मेरे गवाह होगे। हमारा परमेश्वर के साथ उपस्थित होना, हमारा परमेश्वर की निकटता में आना ही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हमारी बुराइयों को, हमारी अज्ञानताओं को, सबको माफ कर दिया है, हमें अपने पास आने का अवसर दिया है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमें उपवास करना है, प्रार्थना करना है, ताकि हम उनके साथ एक संबंध, मजबूत संबंध में प्रवेश करें। जब हम उस संबंध में एंटर कर रहे होते हैं, तब हमें अपने कंफर्ट जोन को सैक्रिफाइस करना होता है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मांगना होता है, ताकि हम उस स्पिरिचुअल विजन को, परमेश्वर की जो आध्यात्मिकता है प्रभु यीशु मसीह में जो प्रकट हुई है, उसकी स्पष्टता को समझ सकें, उसकी क्लैरिटी को समझ सकें, और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ें। और जब हम आगे बढ़ना शुरू होते हैं, प्रार्थना और उपवास, हम अपने जीवन को जब नियंत्रित करते हैं, हमारी कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में,
हमारे जीवनों के अंदर एक आत्मिक जागृति आती है। और आज की सबसे बड़ी नीड यही है कि हम स्पिरिचुअली रिवाइव हो जाएं, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअली रिवाइव होंगे तभी हम बाहर जाकर के परमेश्वर के पुत्र के बारे में लोगों को बता पाएंगे कि उनकी क्रूस के ऊपर जो मृत्यु हुई है वो मेरे पापों के कारण हुई है। अगर वो क्रूस पर नहीं मरे होते, मेरे पाप क्षमा नहीं होते। परमेश्वर ने उनको मृतकों में से जीवित किया, उसका परिणाम मेरे जीवन में कि मुझे अनंत जीवन की आशा मिली है। मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए उस अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा। परमेश्वर हम सबको सामर्थ्य दे कि हम वचन को समझ पाएं। परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर से जुड़ सकें और उस आत्मिक जागृति के स्तर तक पहुंच सकें जहां हमारा चाल चलन, हमारी बातचीत, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलचाल सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए होता है। हम जिए या मरें, पौलुस क्या कहता है ना, मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। तो हम चाहे जिए चाहे मरें या कुछ भी हम करें, हम परमेश्वर की महिमा और उनकी पुत्र की गवाही के लिए करें। हम खाएं पिएं कुछ भी करें, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा और प्रभु यीशु मसीह की गवाही होनी चाहिए। उपवास काल हमको संदेश देता है अनंत जीवन की आशा के लिए। हमें आज अपने आप को अनुशासित करने की आवश्यकता है और परमेश्वर ने जो रास्ता हमारे लिए रखा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है, वो उपवास और प्रार्थना है। और इसी के द्वारा हम परमेश्वर की निकटता में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर हम सबको सामर्थ्य दें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमें इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाए कि हम आत्मिक रूप से मजबूत हों और मसीह के जीवित गवाह ठहरें। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह में और अपने प्रेम में हमें अपने वचन को समझने की सामर्थ्य दें और हमें पिता परमेश्वर ये भी बताएं कि जब हम मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उपवास और प्रार्थना जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें हम कैसे सफल हो सकते हैं कि हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को नियंत्रित करें और उसके बाद प्रार्थना में आपके साथ संगति कर सकें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे होते हुए अनंत जीवन में प्रवेश करके आपके साथ अनंत राज्य में निवास करने के योग्य ठहरें। धन्यवाद देते हैं समय के लिए। वचन पर अपनी आशीष दीजिए और हम सबको आत्मिक रूप से मजबूत करते हुए प्रभु यीशु मसीह के जीवित गवाह बनाइए। प्रार्थना आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच।